बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के 10वें दिन आज वोट चोरी के आरोपों का घमासान और बढ़ गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ आज यात्रा में प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी शामिल हुए। आने वाले जो 3 से 4 दिन है उसमें राहुल गांधी की इस वोटर अधिकार यात्रा में पूरा जो इंडिया अलायंस है वो जोर लगाने वाला है। खबर ये आ रही है कि कल से रोजाना, अभी तो रेवंत रेड्डी शामिल हुए लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के अन्य मुख्यमंत्री हैं वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। आज यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया। राहुल गांधी का आज का बयान यह है कि चोरी गुजरात से शुरू हुई, बाद में ये केंद्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर 2014 में आई। क्या राहुल ये कहना चाह रहे हैं कि गुजरात में कथित वोट चोरी उस समय भी हो रही थी जब केंद्र में मनमोहन की सरकार थी? इस बीच जब राहुल गांधी इतने आक्रामक हैं तो चुनाव आयोग ने जनता के सामने वो 5 सवाल रखे हैं जो आयोग के मुताबिक शुद्ध वोटर लिस्ट के लिए जरूरी है। सवाल ये उठता है कि क्या वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस अपनी शक्ति परखना चाह रहे हैं? सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि जब गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर जीत रहे थे नरेंद्र मोदी और उस वक्त वोट चोरी कराई जा रही थी वहां पर, तब क्या ये भूल गए कि उस वक्त केंद्र में इनकी ही सरकार थी और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता था? क्या बिहार से विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों की जनता के बीच असर की परीक्षा होने जा रही है? क्या राहुल गांधी समेत विपक्ष के गंभीर आरोपों के बीच चुनाव आयोग का पक्ष जनता समझ रही है? यही है आज हल्ला बोल का विषय। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में सहयात्री जुड़ते जा रहे हैं। 10वें दिन बिहार के मिथिलांचल पहुंची यात्रा में न सिर्फ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शामिल थे बल्कि सांसद प्रियंका गांधी भी थी। 1 सितंबर को समाप्त हो रही वोटर अधिकार यात्रा में इंडिया अलायंस के शक्ति प्रदर्शन का पूरा शेड्यूल आ गया है। 26-27 अगस्त को प्रियंका गांधी, 27 अगस्त को तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, 29 अगस्त को कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, 30 अगस्त को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के जुड़ने का कार्यक्रम तय है। इसके अलावा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के भी यात्रा में शामिल होने का कार्यक्रम है। यानी जहां पूरी कांग्रेस पार्टी वोट चोरी पर राहुल की लड़ाई लड़ रही है तो वहीं इंडिया अलायंस भी ताकत झोंक रहा है। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। हालांकि राहुल वोट चोरी के आरोपों पर जितने हमलावर हैं उतने ही टके से जवाब चुनाव आयोग के भी हैं। चुनाव आयोग ने तो अब जनता से 5 सवाल पूछे हैं। मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं? मरे हुए लोगों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं? डुप्लीकेट वोटर हटने चाहिए कि नहीं? दूसरे जगहों पर बसे वोटरों के नाम हटने चाहिए कि नहीं? विदेशियों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं? इस बीच बीजेपी ने राहुल की यात्रा में शामिल हुए रेवंत रेड्डी के उस बयान की याद दिलाई है जिसमें बिहार के डीएनए पर रेवंत रेड्डी के बयान पर तूफान मचा था। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। बीजेपी पूछ रही है कि बिहार का अपमान करने वालों से इतना लगाव क्यों है? बिहार के डीएनए में सम्राट अशोक भी हैं। बिहार के डीएनए में हमारे गुप्ता एम्पायर भी है। बिहार के डीएनए में उनकी जानकारी के लिए जब महात्मा गांधी को महात्मा बनना था तो चंपारण आए थे और यहाँ पर सत्याग्रह किया, यहीं से महात्मा गांधी बने। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा थोड़ा बिहार को जान लें। वैसे जब बीजेपी राहुल को घेरने की पूरी तैयारी में है तो राहुल की रणनीति मिथिलांचल का समीकरण बदलने की। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने मिथिलांचल की 60 में से 42 सीटें जीती थी।
कांग्रेस आरजेडी दोनों माता सीता के नाम पर बीजेपी पर सवाल उठा रही है। अगर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पृथ्वी पे माता जानकी के साथ तो 7 लोक कल्याण मार्ग पर जाना जरूर है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्यसभा में लिखित जवाब दिया था कि सीतामढ़ी में मां सीता के होने का कोई सबूत ही नहीं। ये वो नास्तिक लोग हैं जो कभी मां सीता के अस्तित्व को नकारते हैं। अयोध्या में राम मंदिर पर विपक्ष का स्टैंड अलग था और बिहार में सीता माता के धाम पर अलग है। आज तक ब्यूरो।